अगर आपने एम्स के CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के अंतर्गत निकली PA स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, लेवल 1 यानी CBT क्रॉस कर लिया, तो डेफिनेटली आपको खबर मिल गई होगी कि लेवल 2 यानी स्किल टेस्ट की डेट आ गई है। नोटिफिकेशन यहाँ पर है, आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, सॉरी ये वाला, ठीक है। बाकी ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, नोटिस नंबर, पब्लिश डेट और पोस्ट कोड वाइज यहाँ पर स्किल टेस्ट की डेट आपको देखने को मिल जाती है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने रेफ़र कर दी हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो विज्ञप्ति जारी करी थी जिसके बेसिस पर फॉर्म भरे गए थे, उसमें इन्होंने रेफरेंस दे दिया है कि स्किल टेस्ट वैसे ही होगा जैसा कि हमने विज्ञप्ति में मेंशन किया था। तो हमें विज्ञप्ति पे जाना होगा क्योंकि हमारे सारे सवाल वहीं से सॉल्व होंगे। विज्ञप्ति आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, रिक्रूटमेंट में जाइए और CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पे जाइए एंड देन यहाँ पे 278/2025 यही नोटिस है ना, 278/2025, ठीक है। तो ये आप यहाँ से खोल सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे खोल के रखी है। सीधे सीधे पोस्ट कोड हमारा जो है ना 34 है, ये रहा ना PA स्टेनोग्राफर वाला 34 11 अक्टूबर। तो हम सीधे उसी पे आ गए हैं, पेज नंबर 171। यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी आपको दिख रही है, स्टेनोग्राफर एक लोअर वैकेंसी, PA पर्सनल असिस्टेंट एक हायर वैकेंसी। तो अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग यहाँ पे पैटर्न रहेगा, यानी ग्रेड C के लेवल का, ग्रेड D के लेवल का। 80 10 मिनट का मैटर 65 मिनट ट्रांसलेट करो, 100 10 मिनट का मैटर 55 मिनट में ट्रांसलेट करो, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, ग्रेड C और ग्रेड D से आप परिचित होंगे। बट मुश्किल यहाँ पर ये आ जाती है जब ये आधा अधूरा लिख देते हैं केवल मंगल फॉन्ट। अब ये मंगल फॉन्ट में तीनों लेआउट होते हैं, इनस्क्रिप्ट, गैल और CBI, तो आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना चॉइस होती है, आप चाहो तो इनस्क्रिप्ट कर लो, चाहो तो गैल कर लो, चाहो तो CBI कर लो। यकीन ना हो तो इसको देख लो, एक नोटिफिकेशन है 3 मई का प्रीवियस एम्स स्टेनोग्राफर का, इसमें इन्होंने मंगल फॉन्ट में इनस्क्रिप्ट, गैल और CBI तीनों आपको चॉइस के तौर पे दिए हैं। सो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपको क्या आता है, इनस्क्रिप्ट आता है तो वो कर लेना, गैल आता है तो वो कर लेना, CBI आता है तो वो कर लेना। अब अगर आपको कर्तव्य आता है तो भी आप गैल और CBI का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों समान हैं। इस पर वीडियो बनी हुई है, सो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है। हमारी मुश्किल ये नहीं है कि इसमें लेआउट कौन सा मिलने वाला है, ये तो एकदम क्लियर है और चॉइस बेस्ड है, तो आप कर लेंगे। मुश्किलें ये हैं कि हम इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। इनका जो पैटर्न है एरर मूल्यांकन का, इन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स फ्रॉम शॉर्ट हैंड एसेंटियली मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ 0% मिस्टेक। मतलब इनका ये कहना है कि हम प्रायोरिटी 0% एरर वालों को देंगे, बट अगर आप 5% अंडर मिस्टेक करते हो तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 0 से 5% के बीच में अलग अलग पैटर्न के लोग होंगे, तो उनको हम अंक कैसे देंगे। इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि हर 1% मिस्टेक पे हम 12 अंक काटते जाएंगे। 0 तो 100, जिसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे देखो, टोटल मार्क 100 के हैं, टारगेट इनका 0 का, जब 0 मिस्टेक करोगे तो 100 मिलेंगे। वहीं अगर आप 1% एरर करोगे 12 अंक कट जाएंगे, 88 मिलेंगे। 24, 76, 36, 64, 48, 52 और ये इस तरीके से आपके अंक कट कट के मैक्सिमम जो है ना 5% करने पर 40 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो CBT के बेसिस पे बनेगी, सो बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर अपना जो है ना लेस मिस्टेक लाओगे तो आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अपन इसको देखें क्या, मतलब हमारी जो मिस्टेक है हम किन पर फोकस करें, क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, किन मिस्टेक को हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो दो ही प्रकार की मिस्टेक होती हैं, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक को यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है, वही छोड़ दो तो मिस्टेक, जोड़ दो तो मिस्टेक, बदल दो तो मिस्टेक, यानी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर फुल मिस्टेक, सब्स्टिट्यूशन माने चेंज कर देना फुल मिस्टेक, और एक्स्ट्रा जोड़ देना फुल मिस्टेक। अब चेंजिंग वाला ना थोड़ा सा समझने वाली बात है कि चेंज कैसा, चेंज में टोटल चेंज को चेंज माना जाता है, ऐसा नहीं कि जो है अनदर फॉर्मेट ऑफ वो चेंज नहीं माना जाता। जैसे 20,000 20,000, अब हमें थोड़ी पता है यार कि 20,000 कैसे बोला है इन्होंने, हिंदी में 20,000 बोला है या फिर 20,000 वाला बोला है ना, तो वो ट्रू है। बट मैं बोलूँ कि 2025, तो हमें पता है ना 2025 तो डिजिट में लिखा जाता है, उसको थोड़ी हम ऐसे लिखेंगे इस टाइप में। मैं तो बोलूँ 12 जनवरी, तो 12 जनवरी कभी अपने कैलेंडर में देखा है कि जनवरी के महीने में 12 लिखा हो हिंदी में, नहीं। तो वो फिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना वो अनरिप्लेसेबल हैं। वहीं जो अनदर फॉर्मेट है लाइक परंतु में आपने बिंदी को आधा से रिप्लेस कर रखा, ट्रू है, कोई इशू नहीं है। मतलब जो इस प्रकार की चीज़ें जो ग्रामर के हिसाब से सही हैं वो सब सही हैं, उनको रिप्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने लिखा हुआ है, अब आगे पढ़ोगे देखो, ये है
In case of Hindi, grammatically correct alternative spelling will be exempted due to difference in letters formation, combination of letter formation, संधि विच्छेद in case of use of different हिंदी font और कीबोर्ड। वो कह रहा है कि आप फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या लिख रहे हो, बस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करना कि मैं परंपरा लिख रहा हूँ, ठीक है, प र अधमा प र, ठीक है। अब कोई जो है ना परंपरा को बिंदी से रिप्लेस कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, परंपरा में तो बदलाव करा नहीं है। हाँ, परंपरा को परंपरागत लिख देना वो दिक्कत की बात है ना। या उसकी स्पेलिंग बदल दो, परंपरा को हम परंपर लिख के जो है ना भाग जाएं, है ना, तो बड़ी दिक्कत होगी, वो मिस्टेक है, ठीक है। बाकी चीज़ें ऐसी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। ये तो फुल मिस्टेक समझ गए ना, छोड़ दो तो मिस्टेक, जोड़ दो तो मिस्टेक, बदल दो तो मिस्टेक। और बदला कौन सा, जो टोटल चेंज हुआ हो, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि यार कौन से चेंज में कैसे क्या करना है, तो वो मैं डेली आपको गाइड करता हूँ, वो समझ लेना, नोट कर लेना, अप्लाई कर देना, वो इस इशू से आप बच जाओगे, ठीक है। यानी फुल मिस्टेक तो आपकी नहीं होने वाली। आते हैं हाफ मिस्टेक पे। हाफ मिस्टेक पे इन्होंने ये चीज़ मैंने बता ही दी है कि यार अनदर फॉर्मेट ऑफ वर्ड्स एक्सेप्टेबल एज ए ट्रू, लाइक परंतु है या आपसे ऊपर का जो भी शब्द है, दा और सा 10 और मन 0 10 वो बराबर हैं, ठीक है। बट किन फॉर्मेट में, जिन फॉर्मेट में चलते हैं, अनदर में नहीं, ठीक है। मिस स्पेलिंग को इन्होंने वो करा है। मिस स्पेलिंग किस प्रकार से, मतलब एक कैरेक्टर छोड़ दो, एक्स्ट्रा जोड़ दो, एक दूसरे से बदल दो, मिस स्पेलिंग की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं यार कि टोटल जो है ना शब्द ही बदल दिया हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय को आप ऐसे लिखो या ऊपरगामी रा लगा के ऐसे लिखो, बराबर है, ठीक है, इनके हिसाब से। बट ऊपरगामी रा लगाना ही भूल गए, तब तो मिस्टेक है ना भाई, ये तो टोटल ही बदल दिया ना, तो ये वर्तनी की मिस्टेक। अत्यधिक है, शुद्ध शब्द ये है, अपन ने ऐसा लिख दिया, तो ये वर्तनी की मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, ये वर्तनी की मिस्टेक, ठीक है। बट है कि जो है ना एक बिंदी कम कर दो, अपन कहेंगे साहब वो गलती से छूट गई, छूट नहीं गई, वो शब्द ही बदल गया, क्योंकि है एक वचन है और हैं बहुवचन है, तो ये टोटल फुल मिस्टेक में ट्रीट होगा। इस प्रकार की जो भी गलती होगी, अपन ये सोचें कि यार नहीं वो तो एक वचन काउंट होना चाहिए, सॉरी हाफ मिस्टेक काउंट नहीं, फुल मिस्टेक काउंट होगी फिर वो, ठीक है। तो वर्तनी का इशू ये नहीं कि केवल वो नॉर्मल शब्द में अगर आप नाम भी बदल दो किसी का, ऐसे नहीं कि जो कोई कम सुना नाम हो वो बात अलग है, बट जो कॉमन और पॉपुलर नेम है उनको भी जो है आप रगड़ दो, तो फिर जो तो मिस्टेक में काउंट हो गई होंगी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जी के पढ़ते समय कौन नहीं पढ़ता होगा उनका नाम, है ना, और पता चले कि उनका नाम ही बदल दो, तो वो बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। आगे इन्होंने करा है कि ज्वाइनिंग और डी ज्वाइनिंग, इसको मैं स्प्लिट और मर्ज समझा देता हूँ। क्या है स्प्लिट मर्ज, जैसे ना महानगर है, एक ही शब्द है, उसके टुकड़े कर दिए अपन ने, ठीक है। तो अब आप कहोगे यार हमें कैसे पता है कौन सा है, तो वो कुछ चीज़ें हैं कि जो जुड़ी ही होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं टूटी होती हैं। अनयूजली जोड़ना, अनयूजली तोड़ना वो मिस्टेक में काउंट होगा, हाफ मिस्टेक में, ठीक है। जैसे पता है यार ये संसद सदस्य को मर्ज कर दिया, तो वो तो हाफ मिस्टेक है ही है। उच्च विचार को मर्ज कर दिया, अब ये तो चलो ठीक है कि शुद्ध शुद्ध दिख रहा है कि दो अलग चीज़ें हैं, हमें कैसे पता कि जलपान होगा कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं यार मैं बता दूंगा कौन जुड़ी होती हैं कौन टूटी होती हैं, तो वो थोड़ा नोट कर लेना और अप्लाई करते रहना, ठीक है। ट्रांसपोजिशन माने इधर उधर कर देना। अभी दो ट्रांसपोजिशन ऑफ कैरेक्टर में क्या कर रहे हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक मान रहे हैं, और ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड मतलब शब्द बदले नहीं है, बस इधर से उधर होगा। जैसे शब्द क्या था, मैं ऐसा नहीं सोचता, ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसा मैं नहीं सोचता, यानी कि हमने रिप्लेस तो कुछ नहीं करा, बस इधर से उधर स्थान बदल दिया। तो उस स्थिति में क्या होगा, अपनी हाफ मिस्टेक काउंट होने वाली है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, अगर बोले जाएँ तो ये कटने चाहिए, नहीं बोले जाए ना तो काटना बड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना उठाते हैं बुक से, और बुक वाले इतने महान होते हैं कि वो उल्टे सीधे तो कॉमा और फुल स्टॉप लगाते हैं। अब ये कह रहा है कि साहब अगर कॉमा आपने गायब कर दी, सॉरी फुल स्टॉप गायब कर दिया, क्वेश्चन मार्क गायब कर दिया, तो यार हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ हम लगा कि नहीं लगा। इलॉजिकल तरीके से बुक्स में लगे होते हैं। अब चाहो तो संशोधित करके बनाओ डिक्टेशन, तो ठीक है, पर अगर बुक का ही रगड़ दिया तो अपन देखते हैं बुक में कई जगह जो है लेकिन से जो है पैरा स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और जो है लेकिन के पहले फुल स्टॉप लगे, कई जगह लेकिन के पहले लगे ही नहीं है, तो वो एक विचित्र स्थिति हो जाती है। वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करती है। इनका ये कहना है कि अगर आप जो है ना एडिशन और मिसिंग, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को जहाँ थे वहाँ नहीं लगाए, या उनकी जगह कॉमा लगा दिया, या कॉमा की जगह फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है ना हाफ मिस्टेक में ट्रीट होने वाली हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ पे। कंटेंट कहाँ से आते हैं आपको पता ही होगा, कि रामधारी टाइप के कंटेंट आते हैं, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कहीं बियॉन्ड बाहर से आ गया तो ठीक है, वहाँ से आए तो फिर थोड़ा सा रट्टा आपको करना पड़ेगा। आगे स्पेसिंग का भी इशू रहता है। स्पेसिंग में हालांकि मैं कहूँगा कि कोई इरादतन नहीं करता, वो आदतन हो जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे टाइप कर रही है,
है ना, शब्द ये था, अपन ने जो स्पेस ही गायब कर रखा उसके बीच का, तो वो जो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हाफ मिस्टेक में वो ट्रीट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो जो आपके जो साइन हैं फुल स्टॉप हो क्वेश्चन मार्क को, अगर वो उनके बाद आपने 2 स्पेस दे दिए या पहले दे दिए तो वो हम उसको ट्रू ही मानेंगे, ठीक है, वो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बट शब्दों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, इस टाइप के महानगर जलपान टाइप से, ठीक है, तो वो उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब ये कह रहे हैं एब्रीविएशन जो है ना, संक्षिप्तीकरण आप कर सकते हो, बट उनका जो मान्य है, जैसे डॉक्टर को तो आप लिख सकते हो, बट माननीय महोदय, राष्ट्रपति भवन, नगर पालिक निगम, है ना, इस प्रकार की चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते। जो कॉमन सी चीज़ें हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर के अलावा किसी को शॉर्ट करो ही मत, जाने दो, ठीक है। और आगे चलते हैं। अभी कैपिटलाइजेशन तो हिंदी में लागू नहीं होता, खैर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं है, बट जो एक पॉइंट है वो शुरू से अंत तक इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर आप, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, अनदर फॉर्मेट ऑफ वर्ड इन केस ऑफ हिंदी ग्रामेटिकली करेक्ट अल्टरनेटिव स्पेलिंग विल बी एग्जम्प्टेड ड्यू टू difference in letters formation, combination of letter formation, संधि विच्छेद इन केस ऑफ डिफरेंट हिंदी फॉन्ट एंड कीवर्ड। मतलब वही चीज़ है कि मैंने कहा था ना, परंतु में चाहे बिंदी लगाओ चाहे ना लगाओ, इसे उन्होंने एग्जांपल और दिया यहाँ पे खोल के कि आरंभ में ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, वो बराबर ही है, ठीक है। बर्तन ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बिल्कुल में आधा लिखो चाहे पूरा लिखो, रेलवे है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है कि लिए में आप या लगा रहा है, बिंदी लगा या लगा रहा है, मात्रा लगा रहा है, स्वर का ये लगा रहा है, वो बराबर है। टोटल चेंज ऑफ वर्ड है देन वो मिस्टेक है, ठीक है। इनका ये कहना है कि शब्द में जो है एक से ज़्यादा हाफ मिस्टेक हो जाए तो वो 4-6 मिस्टेक नहीं काउंट करेंगे, उसको मैक्सिमम 1 मिस्टेक ही काउंट करा जाएगा, ठीक है। वो पैराग्राफ तो खैर मान नहीं रहे यहाँ पर। नो मिस्टेक इज काउंटेड फॉर रॉन्ग पैराग्राफिंग, नॉन पैराग्राफिंग और यूज़, नॉन यूज़ और 5 स्पेस पैराग्राफिंग। तो आप जस्ट एंटर प्रेस करो, पैरा बन गया, दैट्स इट, ठीक है। आपको ज़्यादा टैब वैब और कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका कि ये मार्क कैसे काउंट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ को तो वैसे बता दिया है, टारगेट भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होने वाला है। रिकॉर्डेड ऐसा नहीं होता है आजकल लगभग सब जगह। कंटेंट मैंने रामधारी टाइप का बोल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ओपी शुक्ला टाइप का हो जाएगा, या फिर होगा तो आनंद पत्रिका टाइप का। कंटेंट सरल ही आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं आएगा, बट थोड़ा सा क्या है ना, इसमें गलतियों जो क्राइटेरिया है गलतियों का, हर एक चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, तो वो थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। जो इग्नोरेबल है उनको छोड़ के जो बाकी काउंटेबल हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ेंगे अपन को। मेरी साइड से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी रही बात प्रैक्टिस करने के लिए, तो काफ़ी कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, तो जितना कर सकते हो करो यार। रामधारी भी पड़ा हुआ है, आनंद की करीब 4 मैगज़ीन यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखी हैं, ठीक है, तो कर लो, पर्याप्त है। और बाकी रही इनकी जानकारी के क्या जोड़ें क्या तोड़ें, और कौन से अलग लिखना चाहिए, कौन से जोड़ के लिखने चाहिए, किन को शॉर्ट करना है, किन को नहीं करना है, किसका कौन सा फॉर्मेट लिखना चाहिए, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं रेगुलरली आपको गाइड करता हूँ। तो जो चीज़ें बताई जाए उनको नोट करो, अप्लाई करो, और फिर ठीक है, अपना टारगेट तो है ही 0 मिस्टेक का। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाओ, इससे ज़्यादा अंक कटवाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अपना टारगेट अपन ये लेके चले तो मान के चलना कि 2% ज़्यादा ही हो जाएंगे वहाँ पे। ये लेके चलो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो यहाँ तक जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि जाएगा ही नहीं इससे ज़्यादा, टारगेट अपना ये होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो यहाँ तक, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सीबीटी अगर आपका सिक्योर है तो प्रोग्रेस क्लास में सिक्योरिटी इसकी कन्फर्म समझिएगा, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई सवाल बचा हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।